कुछ प्यार के किस्से कहे नहीं जाते, बस रोज ऑनलाइन आकर भी अधूरे रह जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि एक बार फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक दिल को छू जाने वाली प्यार भरी कहानी। जब पहली बार किसी का नाम नोटिफिकेशन में अच्छा लगने लगे, शायद वहीं से प्यार शुरू होता है। ये टीनेज वाला प्यार भी बहुत अजीब होता है। उसमें मैच्योरिटी तो कम होती है, लेकिन फीलिंग्स बहुत सच्ची होती हैं। उस उम्र में किसी का गुड मॉर्निंग भी पूरा दिन अच्छा बना देता है, और किसी का सीन करके रिप्लाई ना देना रात भर रुला देता है। इंदौर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 17 साल का आरव मल्होत्रा पढ़ता था। टॉल, थोड़ा केयरलेस, दोस्तों में पॉपुलर, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल लड़का। वो उन लड़कों में से था जो बाहर से हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन रात को अकेले बालकनी में खड़े होकर इमोशनल सॉन्ग सुनते हैं। दूसरी तरफ थी मेहर कपूर, नई एडमिशन, सिंपल लड़की, ना ज्यादा मेकअप, ना लाउड बिहेवियर, बस बड़ी बड़ी आंखें और बात करते समय बाल कान के पीछे करने की एक आदत। पहले दिन जब वो क्लास में आई तो आरव ने बस कैजुअली उसे देखा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन के बाद उसकी नजरें बार बार उसी तरफ जाने लगी। कुछ लोग खूबसूरत इसलिए नहीं लगते क्योंकि वो परफेक्ट होते हैं। कुछ लोग इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। एक दिन फिजिक्स टीचर अटेंडेंस ले रहे थे और उन्होंने जैसे ही आवाज लगाई, मेहर कपूर, पीछे से धीमी सी आवाज आई, प्रेजेंट सर। और उसी मोमेंट आरव ने पहली बार उसकी आवाज नोटिस की, धीमी सी, सॉफ्ट और थोड़ी नर्वस। उस दिन के बाद आरव का ध्यान लेक्चर से ज्यादा उसकी तरफ रहने लगा। दोस्तों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था। आरव का सबसे करीबी दोस्त कबीर हंसते हुए बोला, भाई ये इंटीग्रेशन देख रहा है या मेहर को? आरव मुस्कुराकर बोला, चुप रहना यार। लेकिन सच ये था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। धीरे धीरे आरव और मेहर में छोटी छोटी बातें शुरू हुई। नोट शेयर करना, डाउट्स पूछना, क्लास के बाहर बाय बोलना, और फिर इंस्टाग्राम फॉलो रिक्वेस्ट। आजकल प्यार लेटर से शुरू नहीं होता, एक फॉलो रिक्वेस्ट से शुरू होता है। उस रात आरव ने 15 मिनट तक मेहर की प्रोफाइल देखी, उसकी पेंटिंग्स, उसके कैप्शंस और उसकी स्माइल, और सबसे ज्यादा उसका वो फोटो जिसमें वो बारिश में खड़ी हंस रही थी। तभी अचानक मैसेज आया, और वो मैसेज मेहर का था। उसमें लिखा था, थैंक्स फॉर नोट्स, और एक स्माइली इमोजी। आरव लिटरली बेड से उठकर बैठ गया। उसने तुरंत टाइपिंग शुरू की, फिर डिलीट की, फिर टाइपिंग किया, फिर डिलीट किया। आखिर में उसने सिर्फ लिखा एनी टाइम और एक स्माइली इमोजी के साथ रिप्लाई कर दिया। और फिर पूरी रात ऑनलाइन आता जाता रहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि मेहर ऑनलाइन है या नहीं। टीनेज प्यार में सबसे डेंजरस चीज फीलिंग्स नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो बहुत जल्दी ही होने लगती हैं। कुछ महीनों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अब कोचिंग से ज्यादा इंतजार चैट्स का होने लगा था। लेट नाइट बातें, रैंडम वॉइस नोट्स भेजना, मीम्स भेजकर हंसना, सॉन्ग्स शेयर करना, और वो छोटी छोटी बातें जो सिर्फ दो लोगों को ही समझ आती हैं। एक रात मेहर ने अचानक पूछा, आरव तू
कभी किसी के प्यार में पड़ा है? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन को कुछ सेकंड देखा, फिर लिखा, शायद। उधर से रिप्लाई आया, शायद मतलब? आरव अपने में ही मुस्कुरा रहा था। मतलब अभी कंफर्म नहीं है, और एक स्माइली इमोजी। महर ने रिप्लाई नहीं किया, बस उसने भी एक लाफिंग इमोजी भेज दिया। लेकिन उस रात दोनों बहुत देर तक ऑनलाइन रहे, बिना कुछ बोले। कुछ रिश्तों में आई लव यू बोलने से पहले ही सब समझ आने लगता है। धीरे धीरे आरव पूरी तरह महर में इन्वॉल्व होने लगा। अगर उसका रिप्लाई लेट आए तो बेचैनी, अगर वो सैड स्टोरी डाले तो टेंशन, अगर वो किसी और लड़के के साथ फोटो डाले तो जेलसी। लेकिन उसने कभी कन्फेस नहीं किया, क्योंकि उसे डर था अगर फ्रेंडशिप भी चली गई तो। एक दिन कोचिंग के बाद बारिश हो रही थी। सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन महर बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। आरव धीरे से उसके पास आया। उसने पूछा, घर नहीं जाना? महर मुस्कुरा कर बोली, बारिश अच्छी लग रही है। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी। फिर महर धीरे से बोली, तुझे पता है आरव, मुझे ना फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आरव हंसकर बोला, तो मैं फेक लगता हूँ? उसे देखते हुए, नहीं नहीं, तू अलग है। बस वो 3 शब्द, तू अलग है, आरव के दिल में कहीं हमेशा के लिए रह गए। उस रात उसने पहली बार जेन्युइनली इमेजिन किया, क्या महर भी मुझे पसंद करती है? लेकिन प्यार की कहानियां अक्सर वहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जहां उम्मीदें शुरू होती हैं। एक दिन अचानक कोचिंग में चर्चा होने लगी कि महर का किसी दूसरे लड़के से क्लोज फ्रेंडशिप है। उसका नाम था रुद्र। उसका स्कूल फ्रेंड था शायद। रिच फैमिली, कॉन्फिडेंट था, स्टाइलिश था। पहले आरब ने उसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया महर अब पहले जितनी अवेलेबल नहीं रहती थी। रिप्लाईज लेट करती थी, कॉल्स कम करती थी, और उसकी चैट्स भी छोटी होती थी। और सबसे पेनफुल चीज थी, अब उसके लास्ट सीन का इंतजार होने लगा था। एक समय था जब आरव नोटिफिकेशन का इंतजार करता था, और अब वो सिर्फ उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करने लगा था। एक रात 2 बजे तक आरव ऑनलाइन बैठा रहा, लेकिन महर ने रिप्लाई नहीं किया। सुबह उसने सिर्फ एक मैसेज देखा जिसमें लिखा हुआ था, सॉरी, सो गई थी। लेकिन उसी रात उसने महर को ऑनलाइन देखा था, किसी और के साथ। और पहली बार उसे प्यार से ज्यादा महर का खुद से खोने का डर महसूस हुआ। कुछ लोग रिलेशनशिप में नहीं होते, फिर भी उनका दूर जाना दिल तोड़ देता है। प्यार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग बदल जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, और फिर एक दिन वो आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आरब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो क्लास में सबसे ज्यादा हंसने और हंसाने वाला लड़का था। अब लेक्चर्स के बीच भी बार बार फोन चेक करता रहता। लास्ट सीन टुडे एट 1:12 AM, बस इतनी सी लाइन उसका मूड तय कर देती थी। कबीर ने कई बार नोटिस किया, भाई तू ठीक तो है? आरब हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, हाँ यार। लेकिन उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगे थे। रात रात भर जागना, बार बार चैट्स पढ़ना, पुरानी वॉइस नोट्स सुनना, ये सब उसकी आदत बन चुका था। जब इंसान किसी को खोने लगता है तो वो कन्वर्सेशंस नहीं पढ़ता, वो उन मोमेंट्स को पकड़कर बैठ जाता है जहां उसे लगता था कि शायद सामने वाला भी उससे प्यार करता है।
एक शाम कोचिंग खत्म होने के बाद आरब ने देखा मेहर बाहर रुद्र के साथ खड़ी हंस रही थी। बारिश के बाद की हल्की हवा चल रही थी। रुद्र उसके हाथ से अम्ब्रेला छीनकर मजाक कर रहा था और मेहर वैसे हंस रही थी जैसे कभी आरब के साथ हंसा करती थी। उस मोमेंट में आरब को पहली बार जेलेसी नहीं हुई, एक खालीपन महसूस हुआ। कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल छोड़ ना भाई। लेकिन आरब वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें सिर्फ मेहर पर थीं। और सबसे पेनफुल चीज ये थी, मेहर ने उसे देखा तक नहीं था। उस रात आरब ने खुद कोई मैसेज नहीं किया, ऐसा पहली बार हुआ। लेकिन पूरी रात फोन हाथ में लेकर बैठा रहा। 2:14 हो चुके थे। मेहर ऑनलाइन थी। आरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा शायद वो मैसेज करेगी, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। फिर 2:19 पे वो ऑफलाइन हो गई और आरब बस स्क्रीन को देखता रह गया। कुछ लोग हमें इग्नोर नहीं कर रहे होते, बस अब वो हमें पहले जैसी प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते। लेकिन दिल इन दोनों चीजों का फर्क समझना ही नहीं चाहता। अगले दिन कोचिंग में मेहर नॉर्मल बिहेव कर रही थी। मेहर मुस्कुराकर बोली, हाय आरब। लेकिन आरब की स्माइल झूठी थी। उसने भी जवाब में कहा, हाँ मेहर। मेहर ने तुरंत नोटिस किया। उसने उससे पूछा, क्या हुआ? आरब ने कहा, कुछ नहीं। मेहर ने फिर पूछा, तू अपसेट लग रहा है। आरब हल्का हंसा, फिर बोला, क्या तुझे सच में नहीं पता? मेहर कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, आरब प्लीज चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बना। ये वो लाइन थी जिसने उसके अंदर महीनों से बची उम्मीद भी तोड़ दी। वो धीरे लेकिन भारी आवाज में बोला, कॉम्प्लिकेटेड मैंने बनाया है या तूने? मेहर अब अनकंफर्टेबल हो गई। उसने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं आरब। आरब हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। हाँ, बस दोस्त। लेकिन दोस्ती में कोई रात 3 बजे तक किसी एक इंसान का इंतजार नहीं करता मेहर। मेहर चुप रही। दोस्ती में किसी के गुड नाइट ना आने पर नींद नहीं उड़ती। दोस्ती में जेलसी नहीं होती। उसकी आवाज टूटने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती में कोई इंसान दूसरे की आदत नहीं बनता। मेहर की आंखें भी भरने लगी थी। वो धीमे से बोली, मैंने तुझसे कभी प्रॉमिस नहीं किया आरब, लेकिन उम्मीद दी थी मेहर। चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। कई बार लोग हमें इंटेंशनली हर्ट नहीं करते, बस वो उतना फील नहीं करते जितना हम करने लगते हैं। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातें ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। अब चैट्स फॉर्मल और छोटी थी। कॉल्स खत्म हो चुकी थी। मीम्स खत्म, लेट नाइट बातें भी खत्म हो गई थी। लेकिन प्यार वो खत्म नहीं हुआ था। कम से कम आरब के अंदर तो नहीं। अब वो अक्सर मेहर की प्रोफाइल खोलकर बैठा रहता, पुराने मैसेज पढ़ता, उन वॉइस नोट्स को सुनता जहां मेहर हंसते हंसते बोलती थी, पागल है तू तो, और फिर खुद ही रो पड़ता। एक रात उसने फाइनली मेहर को लॉन्ग मैसेज लिखा और अपने पूरे दिल की भड़ास उतार दी। तुझे पता है सबसे ज्यादा दर्द किस बात का है? ये नहीं कि तू किसी और के करीब हो गई। दर्द इस बात का है कि तू धीरे धीरे मुझसे दूर होती गई और मैं हर दिन ये सोचता रहा कि शायद सब ठीक हो जाएगा। मैंने कभी तुझसे रिलेशनशिप नहीं मांगी, बस थोड़ा वही वाला एफर्ट मांगा जो
पहले था। उसने बहुत देर तक मैसेज को देखा और फिर डिलीट कर दिया। कुछ बातें भेज देने से रिश्ते बच जाते हैं और कुछ बातें भेज देने से इंसान की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इसलिए कई लोग टाइपिंग करके भी सेंड नहीं कर पाते। बोर्ड एग्जाम्स पास आने लगे थे। सब अपने फ्यूचर में बिजी होने लगे और धीरे धीरे आरव और मेहर की दुनिया अलग होने वाली थी। कोचिंग का लास्ट डे था। सब फोटोज ले रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन आरव पूरे दिन मेहर से दूर रहा। शाम को जब सब जाने लगे तब अचानक मेहर आरव के पास आई और बोली, तू ऐसे ही बिना बाय बोले चला जाएगा? आरव कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा के बोला, कुछ लोगों को बाय बोलना मुश्किल होता है। मेहर की आंखें नम हो गईं। तो मुझसे नाराज रहेगा हमेशा? आरव ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं नहीं, प्यार था, नफरत नहीं। उसकी आवाज बहुत शांत थी और वही चीज सबसे ज्यादा दर्द भी दे रही थी। फिर उसने कहा, बस अगली बार ना, अगर किसी की जिंदगी में इतनी जगह बनाओ तो अचानक दूर मत जाना। मेहर रो पड़ी। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी आरव। आरव फिर हल्का मुस्कुराया। लेट रिप्लाईज, सीन मैसेजेस और चेंजिंग प्रायोरिटीज, इन सब का मतलब अब समझ आ गया है मुझे। फिर उसने आखिरी बार मेहर को देखा और बोला, टेक केयर मेहर, और वो चला गया, धीरे धीरे, बिना पीछे मुड़े। हर प्यार का एंड रिलेशनशिप नहीं होता। कुछ प्यार हमें बस इतना सिखाने आते हैं कि दिल टूटने के बाद भी इंसान किसी को सच्चे दिल से चाह सकता है। उस रात बहुत दिनों बाद आरव ने मेहर की चैट खोली, उस सेकंड स्क्रीन को देखा और फिर उसका चैट आर्काइव कर दिया। मेहर के नंबर पर लास्ट सीन रिसेंटली आ रहा था, लेकिन इस बार उसने इंतजार नहीं किया। प्यार अक्सर अधूरा रह जाता है, लेकिन शायद इसीलिए याद भी रहता है, क्योंकि पहला प्यार इंसान को रिलेशनशिप नहीं, फीलिंग्स की गहराई सिखाता है। और कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम समझ सकें हर क्लोज कनेक्शन हमेशा फॉरएवर नहीं होता। ये थी मेरी एक छोटी सी दिल छू जाने वाली कहानी। जल्दी मिलता हूँ अपनी अगली एक नई कहानी के साथ।